माँ बाप का दिल टूट जाता है जब उनके बच्चों पर कोई आ जाती है। दौसा के कालीखाड़ गांव में 5 साल के मासूम आर्यन के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पल खेलते हुए हंसी खुशी का नजारा था और अगले ही पल वो गहरे बोरवेल में जा गिरा। 56 घंटे तक चल रही उम्मीद और संघर्ष की कहानी अब थम गई है। हर दिल आर्यन की सलामती के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन को करीब 56 घंटों बाद बाहर निकाला गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ टीम ने पहले पाइलिंग मशीन खराब होने के बाद दूसरी मशीन से बोरवेल के पास गड्ढा खोदा। करीब 150 फीट गहरे बोरवेल से निकालकर आर्यन को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हादसा सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब आर्यन अपनी मां के साथ खेल रहा था। तभी आर्यन बोरवेल में जा गिरा। हादसा घर से करीब 100 फीट की दूरी पर हुआ था। सोमवार दोपहर से दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ ने देसी जुगाड़ भी लगाए और सभी फेल हो गए। इसके बाद जब आर्यन को बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो ये खबर मिली कि आर्यन जिंदगी से जंग हार चुका है। इस पर डॉक्टर ने क्या कहा, चलिए आपको ये सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है जैसे लाइफ की कोई संभावना हो, इस वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ हमने ईसीजी निकाल के देखी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और मोटे तौर पे जो हमने अभी एग्जामिन किया है उसमें ये लग रहा है कि जब ये गिरा तो उस वक्त कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी तरह की कोई चोट शायद पहली बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। कितनी देर पहले गई होगी सांस, क्या लग रहा है? ये तो एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आ सकता है। पर ये पहली बात तो चोट ही लगी है इसको गिरते वक्त, और दूसरे साथ में क्या है कि फिर खान पान की कमी रही, इतना लंबा टाइम निकला तो, और साथ में थोड़ा सा वहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट भी इसको हिट किया होगा उस तरह से। ऐसा कुछ अभी स्केच आ नहीं रहे प्राइमरीली, लेकिन कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है उस पर शायद सर टकराया हो या इस तरह की कोई बात हो सकती क्या लगता है क्या करना चाहिए? अभी तो ही इज नो मोर। इतने प्रयास के बाद हम बचा नहीं पाए। बस अभी हम पोस्टमार्टम हुआ है कंप्लीट, और अभी हम सपोर्ट करने हैं। तो क्या पोस्टमार्टम किस तरह का जो प्राइमरी हमारी रिपोर्ट है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पानी का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर आया और कहीं न कहीं इसके पानी गया है, उसकी वजह से ऐसे चोट के निशान भी हैं? चोट के निशान है नहीं, छोटी मोटी खरोंच है, लेकिन वो ऐसे जो मौत का कारण बने ऐसा नहीं। मिली जानकारी बताती है कि सोमवार रात 2 बजे के बाद से बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा था। मेडिकल टीम की ओर से लगातार ऑक्सीजन दी जा रही थी। कलेक्टर देवेंद्र कुमार इससे जुड़ी जानकारी ले रहे थे। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और बोरवेल से जुड़ी लोकल टेक्निक के एक्सपर्ट लगातार कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी करके आर्यन को बचाया जा सके। इसके बाद बोरवेल के पास पाइलिंग मशीन से करीब 125 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन बाद में मशीन खराब हो गई और 3 से 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा। अब जानकारी मिली है कि आर्यन की मां की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेटे की चिंता की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। माता पिता दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया, इससे उनकी तबीयत पर और ज्यादा खराब असर पड़ा। आर्यन की सलामती के लिए पूरा गांव प्रार्थना में जुटा रहा। पूरे देश में आर्यन के लिए प्रार्थना की गई। आर्यन के पिता जगदीश मीणा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आर्यन अपनी मां के पास खेल रहा था, मैं किसी काम से बाजार गया था। इस दौरान आर्यन बोरवेल में गिर गया। अब आर्यन की मां गुड्डी देवी ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेसीबी, एनएलटी और कई मशीनें लगातार काम कर रही थीं, जिसके बाद भी आर्यन को नहीं बचाया जा सका। कड़ी मशक्कत के बाद आर्यन जिंदगी से जंग हार गया। लाजमी है प्रशासन पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकल 18।